अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। शाहीन शाह अफरीदी के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है और ये कोई पहली बार नहीं है किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती हुई हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि काफ़ी खिलाड़ियों के साथ जो है ज्यादती होती है, लेकिन हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इतने इनोसेंट हैं, इतने मासूम हैं कि वो बोलते नहीं हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। आपको रिसेंट पास में एग्जाम्पल दे देता हूँ, बाबर आजम की वर्ल्ड कप में जो है वो उनकी चैट लीक कर दी गई। पीसीबी के ऑफिशियल्स ने चैट लीक की, अपने जो पसंदीदा एक सहाफ़ी थे जिनको उन्होंने हायर किया हुआ था, उनके ज़रिए चैट लीक की गई और पता था कि ये सहाफ़ी जो है वो बाबर आज़म के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कई अरसे से कर रहा है। उसकी एक जो शनाख्त बनी है वो बाबर आज़म के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने पर ही बनी है, लेकिन उसको चूज़ किया गया और उसके थ्रू बाबर आज़म की व्हाट्सएप चैट जो लीक कर दी गई, सिर्फ अपने आप को जो है वो बचाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वर्ल्ड कप गुजर गया, बाबर आजम की जानिब से एक भी जवाब जो वो मंजर आम पर नहीं आया, एक भी स्टेटमेंट उन्होंने इस हवाले से नहीं दी, बल्कि उसके बाद से बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला था पीसीबी ने वो खत्म कर दिया। अब बात आई शाहीन अफरीदी के ऊपर। पहले तो बहुत ज्यादा उनके साथ ये ज्यादती हुई कि उनको कप्तान बनाया गया सिर्फ एक सीरीज के लिए, यानी कि वो सॉर्ट ऑफ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे और इस्तेमाल होने के लिए शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया। मैं ये कहता हूं कि यार एक पीएसएल की बुरी परफॉर्मेंस और एक सीरीज के ऊपर बुरी परफॉर्मेंस पर शाहीन अफरीदी को हटा देना, मेरे ख्याल से ये इटसेल्फ जो है वो ज्यादती थी। ये छोड़ दे कि कौन जो है किस खिलाड़ी ने उनको रिप्लेस किया है शाहीन अफरीदी के साथ, ये लेकिन ज्यादती जरूर हुई है। उसके ऊपर ज्यादती पे ज्यादती करना, मैं कहता हूं कि ये डबल ज्यादती है, और वो भी रमजान के महीने में आप जो है वो एक अपने खिलाड़ी के साथ ज्यादती करो तो जो गुना है ना वो डबल जो है वो मिलेगा। शाहीन अफरीदी से मंसूब कर दिया एक स्टेटमेंट और पूरी प्रेस रिलीज पीसीबी ने जारी कर दी कि जी शाहीन अफरीदी ने ये कहा, ऑल इज गुड, सब अच्छा है, मैं बाबर के लिए बहुत खुश हूँ और मैं जो वो सपोर्ट करूंगा और एवरीथिंग। अच्छा जी, प्रेस रिलीज जारी कर दी, हर जगह चल गया, लेकिन बाद में पता चला शाहीन अफरीदी के करीबी जराये से कि जी इस तरह की स्टेटमेंट शाहीन अफरीदी ने दी ही नहीं। और शाहीन अफरीदी अब तैयार है, शाहीन अफरीदी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। शाहीन अफरीदी ने उसी टाइम जो मोबाइल निकाला, उसी टाइम जो वो ट्वीट लिखने के लिए जो है वो कांटेक्ट किया और उन्होंने तकरीबन ट्वीट अपनी जो वो लिख ली थी। पीसीबी को उड़ाने के लिए उन्होंने तकरीबन अपनी ट्वीट जो है वो लिख ली थी और वो पोस्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन एंड टाइम पे पीसीबी के ऑफिसर्स ने जो वो शाहीन अफरीदी को मना लिया। उन्होंने कहा कि जी आप रुके, अभी आपसे बात हम करेंगे, आपकी जो रिजर्वेशन हैं, जो एक गलत स्टेटमेंट हमने जो वो जारी कर दिया आपसे बगैर पूछे, उस पर हम जो है वो आपसे बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दे दें यार, आप ट्वीट ना करें, क्योंकि ट्वीट से जो है ना वो पीसीबी की बहुत ज़्यादा जान जाती है। ये पर्सनली जो है ना हर, मेरे ख्याल से हर सहाफ़ी ने और हर खिलाड़ी ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि एक ट्वीट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जान जाती है पीसीबी की। अच्छा, शाहीन अफरीदी ने जो वो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इस पर के पीसीबी ऑफिशियल आएंगे, मुलाकात करेंगे और फिर मैं अपनी रिजर्वेशन जो है वो सामने रखूंगा। लेकिन पाकिस्तान चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी, वो पहुंचे काकूल कैंप और उनकी जो स्केड्यूल था उस स्केड्यूल में कुछ चीजें जो है वो पॉइंट आउट हुई थी कि यार आज जो है मोहसिन नकवी ने काकूल कैंप में खिलाड़ियों से एक तो मुलाकात करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कुछ उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जो काकूल में करनी है उन्होंने खिलाड़ियों के साथ। और उसमें क्या क्या थी, उसमें नंबर 1 एक तो खिलाड़ियों के साथ उन्होंने इफ्तार करना था, नंबर 2 पीसीबी सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो टीम को जो है वो करना था कि जी क्या चीज चल रहा है, मामला क्या चल रहा है, किस तरह से एवरीथिंग इज गुड और ये वो इस तरह की बातें करनी थी। लेकिन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ना वो थी शाहीन अफरीदी के साथ 1-to-1 मुलाकात। और शाहीन अफरीदी के साथ 1-to-1 मुलाकात में शाहीन अफरीदी ने मोहसिन नकवी को बताना था कि जी मेरे साथ इस तरह किया है, इस तरह जो है वो ज्यादती की है मेरे साथ, बगैर पूछे स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया है। और मोहसिन नकवी ने उनको, जाहिर सी बात है चेयरमैन एक सरबराह होता है, वो अपनी जो है वो क्लैरिटी करता है, वो किसी से जो है पूछगछ करेगा पीसीबी में कि जी आपने ये विदाउट उससे पूछे, शाहीन अफरीदी से पूछे, आपने स्टेटमेंट कैसे जो वो जारी कर दिया है। मोहसिन नकवी पहुंचे काबुल कैंप, लेकिन उनकी सबसे मुलाकात हुई, खिलाड़ियों से सबसे मुलाकात कर, लेकिन शाहीन अफरीदी से 1-to-1 मुलाकात मोहसिन नकवी की नहीं हो पाई। और शाहीन अफरीदी, उन्होंने अपनी जो रिजर्वेशन दी, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसका इजहार उन्होंने चेयरमैन पीसीबी के साथ अब तक जो वो नहीं किया, चूंकि उसकी वजह ये थी कि मोहसिन नकवी को जो वो एक इंटीरियर मिनिस्टर की भी उनको जो वो डेजिग्नेशन दिया गया है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उसकी वाले से इस्लामाबाद जो है वो वापस जाना था मोहसिन नकवी ने, तो इसी वाले से सिर्फ उन्होंने जो है वो तमाम खिलाड़ियों से एक सबके साथ सरसरी सी मुलाकात की। उनको कहा कि सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे होगी, कोई जो है सिफारिश जो है वो नहीं चलेगी। बाबर आजम को पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उस पर हमने जो है वो कप्तान बनाया है, जो परफॉर्मेंस करेगा गारंटी देता हूँ वो पाकिस्तान टीम में ज़रूर खेलेगा। इस तरह की बातें जो एक होती हैं, जो एक
फॉर्मेलिटी के तौर पे जो होती हैं वो की गई। लेकिन शाहीन अफरीदी का जो मेन इशू था कि जी उनसे मंसूब करके एक स्टेटमेंट जारी की और शाहीन अफरीदी उस पर एक्सप्रेस करना चाह रहे थे कि यार ऐसे किया, ये गलत किया, लेकिन मोहसिन नकवी की 1-to-1 शाहीन अफरीदी के साथ मुलाकात नहीं हो पाई और अब तक शाहीन अफरीदी बिल्कुल उस पर खामोश है। और यही जो है वो एक ज्यादती होती है खिलाड़ी के साथ कि हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है ना बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ज्यादा मासूम है, वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते, बिल्कुल अपने हक के लिए जो है वो आवाज नहीं उठाते। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि प्लेयर एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से न्यूजीलैंड में काम करी है, इंग्लैंड में काम करी है, ऑस्ट्रेलिया में काम करी है, प्लेयर एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती हो रही होगी तो वो लीगल एक्शन लेगी, प्लेयर एसोसिएशन उसके हक में जो है वो आवाज उठाएगी। ये लीगल केसेस भी हो सकते हैं जिस तरह से प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं हमारे खिलाड़ी। इतने जो है वो पीसीबी ने दबाया हुआ है अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, और पता नहीं क्या क्या डरा धमका कर पता नहीं क्या क्या जो उनको कहा हुआ है। इसी वजह से बिल्कुल जो है वो खामोश रहते हैं, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। और अब तक बाबर आजम ने जिस तरह खामोश है, वैसे ही मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी भी खामोश रहेंगे और ये मामला रफा दफा होकर आराम से जो गुजर जाएगा और लोग भूल जाएंगे। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।